नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास चल रही है हमारी ग्रामर की, और चूज द करेक्ट सेंटेंस में हम पहले सीट कर रहे थे और आज ये खत्म होकर दूसरी सीट हम स्टार्ट कर देंगे जी। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकें। नमस्ते जी, सब कुछ ठीक है तो देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं, 37 और 38 नंबर। बताइए 37 में क्या करेंगे आप? ये 37 में आपका जो आंसर है वो क्या होगा जी, जरा बताइएगा एक बार। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है? यहाँ सॉफ्टवेयर भी ये कह रहा है कि जी सब कुछ सही है और हम चलते हैं। हाँ बताइए 37 38 में क्या करेंगे आप अपना आंसर? ये 37 में आप कह रहे हैं कि एम आई कमिंग हैड नॉट कंप्लीटेड। अच्छा मैंने बोल दिया क्या? नहीं, गलत है। आप गलत है, गलत है, गलत है। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। हाँ बिल्कुल इनका सही है जी, ये देखिएगा। इसका मीनिंग क्या निकला एक बार देखिएगा। अरे तो पीछे क्यों जा रहा है? हम्म, बिल्कुल सही है, देखिएगा। हाउ कैन आई कम, मैं कैसे आ सकता हूं क्योंकि अभी बूंदाबांदी हो रही है, होती है। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है, इंट्रोगेटिव साइन यहां पर लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी क्या, कि मैं कैसे आ सकता हूं क्योंकि अभी तो जो है ना ये अभी अभी भी बारिश होती है या हो रही है। हाँ, क्या होगा? अभी भी बारिश हो रही है, यानी कि आज, क्योंकि इट इज स्टील ड्रिजलिंग। ड्रिजल ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइनो एंटो में और उसमें क्या बोलते हैं आपका वन वर्ड के अंदर, दोनों में पूछा हुआ है ये। हाँ, मैंने कहा ये क्या होगा, हाउ कैन आई कम क्योंकि इट इज स्टिल ड्रिजलिंग। आपके पास क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, 38 नंबर। बताइए क्या करेंगे आप आंसर अपना? जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा हो सके। ये सी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन येट व्हेन आई अराइव्ड देयर। सी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन येट व्हेन आई अराइव्ड देयर। बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए, जब मैं वहां पहुंचा, देखो यट का यूज हमने क्या समझा था? हमने ये देखा था कि यट का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। लेकिन देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं है, मतलब ये तो लिखा हुआ जो मैंने बोला ये। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको उसके साथ में ये दे देता है कि ये पूरी तरह से पास्ट का मामला है ये। अगर मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता नहीं है, सी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन येट, तो आप एग्जाम में क्या कर जाते हैं, आप इसे सीधा सीधा कर देते हैं, सी हैज नॉट कंप्लीटेड। मैंने कहा सी हैज नॉट कंप्लीटेड, और आज तक का रिकॉर्ड है कि क्वेश्चन पूछता भी ऐसा ही है। लेकिन इस बुक में अगर दिया हुआ है तो मेरा मानना है कि हमें कर लेना चाहिए, इससे आपका बेसिक और अच्छा हो जाएगा। ये आगे आ जाएगा येट। ये अगर आपको इतना दिया हुआ, सी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन येट, कि उसने अभी तक अपना कंपोजिशन कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन अगर आपको उसके साथ कोई पास्ट का और सेंटेंस दे देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पूरी तरीके से पास्ट का ही है, तो आप उसे ज्यादा बेस्ट ये रहेगा। क्योंकि देखो कहना क्या चाह रहा है ये, व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा ना, जब मैं वहां पहुंचा तो उसने अभी तक भी अपना कंपोजिशन कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि बात पूरी पास्ट की हो रही है नहीं है। मैंने कहा, फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये अब तक एग्जाम में कैसे पूछता है, केवल इतना ही पूछता है ये, इतना ही पूछेगा ये।
मतलब ये नहीं देगा व्हेन आई अराइव्ड देयर, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसको रटना आपको ये, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपको पास्ट का कोई पॉइंट, पास्ट का कोई सेंटेंस उसके साथ ऐड कर देता है ये, तो उस कंडीशन में आप इसको ज्यादा बेस्ट की अगर हम बात करें तो वो ये होगा कि डिड नॉट कंप्लीट जो आ रहा है उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट ना करके पास्ट परफेक्ट कर दे। फिर बता देता हूं दोबारा, ये दो सेंटेंस है। अगर आपके पास एग्जाम में केवल एक नंबर का सेंटेंस आता है, कितना, एक नंबर का, हां, मैंने कहा अगर आपके पास एग्जाम में, फिर सुन लीजिएगा, एग्जाम में दो सेंटेंस है, यहां एक तो ऊपर वाला है, एक ये है, मैं इसको दो कर देता हूं, 38 नंबर में ही यानी 38 नंबर में दो सेंटेंस बता रहा हूं। अगर एक अकेला ही आ जाता है एक नंबर, तो क्या कर देंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको चेंज कर देंगे क्योंकि येट वहां आ रहा है, पहली चीज ये। लेकिन अगर आपके पास में इसी सेंटेंस के साथ ये पास्ट का डाल देता है, ये इसी के साथ किसका डाल देता है, पास्ट का डाल देता है, तो आप इसे फिर इसको किस में चेंज करेंगे, आप इसको चेंज कर दो प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, ये हैड नॉट कंप्लीटेड, हैड नॉट कंप्लीटेड। समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं एक बार, क्या है 32 नंबर। वेयर आर यू कीपिंग योर मनी व्हेन यू गो आउट, कि जब तुम बाहर जाते हो तो तुम अपना पैसा कहां रख रहे हो, नहीं कहां रखते हो, वेयर डू यू कीप योर मनी, वेयर, वेयर ये तो बताया था ना कल, ये वेयर, वेयर डू यू कीप योर मनी, ये होगा ऐसे ही कि जब तुम बाहर जाते हो तो ये कहना चाह रहा है कि उस टाइम तुम जो है ना अपने पैसे को कहां रखते हो, ये कहना चाह रहा है ये, तो ये होगा वेयर डू यू कीप। ये आगे वाला पॉइंट चलते हैं 38 तक, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 39 सिविल लिव, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा 39 को, ये क्योंकि मैंने कहा अभी इसका कॉन्सेप्ट हम कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे। ये सी विल लिव बिफोर ही कम्स, बिल्कुल सही है, उसके आने से पहले वह जा चुकी होगी। देखो दो सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, ये उसके आने से पहले वह जाएगी, उसके आने से पहले वह जाएगी, और एक उसके आने से पहले वो जा चुकी होगी। ये तो मैंने कहा यहां पर होगा ये विल हैव लेफ्ट, मतलब इसको करेंगे हम उसके थ्रू, कंडीशनल सेंटेंस के थ्रू, लेकिन इसमें दिया हुआ था तो मैंने फिर भी यहां डाल दिया है, ये सी विल हैव लेफ्ट बिफोर ही कम्स। हाँ बिल्कुल सही है जी, ये विल हैव लेफ्ट, यानी इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि उसके आने से पहले वह जा चुकी होगी। ये क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का, ये शायद काफी इजी है, ये सब कर लेंगे आप। ये बताइए 40 नंबर का, जल्दी जल्दी बताइएगा, ताकि जो एक आपको एक स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट आया करता है, जो हम सीट नंबर 2 करेंगे, वो जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर सके, मतलब ये बताइए 40 नंबर का। इट कैम टू माई नोटिस लेटली, लेटली मतलब कि रिसेंटली, मैंने कहा लेटली यानी कि रिसेंटली, हाँ लेटली यानी कि रिसेंटली, मतलब हाल ही में, ये कहना चाह रहा है कि ये जो मेरे मेरे नोटिस में ना हाल ही में आया है एक तरह से, ये तो मैंने कहा इट हैज कम, इट के साथ इट सिंगुलर है तो हैज लगाइए, हैव मत लगाइए, हैज कम टू माई नोटिस, लेटली, ठीक है। क्वेश्चन है 41, आई फाउंड दैट, ये ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हम, दे ब्रॉट हिम होम व्हेन ही डाइड, आई फाउंड दैट मैंने पाया, समवन पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा पॉकेट पिक किया, हाँ बताइए क्या करेंगे आप आंसर। 41 42 जल्दी जल्दी बताएंगे तो ज्यादा बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहां तक आते आते आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाने चाहिए अब। हाँ बिल्कुल सही, ना 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 ना, गलत गलत गलत, थोड़ा सा गलती कर दी, कोशिश तो सही थी, हाँ ये सही है, ये ऐसा क्वेश्चन किया था, याद आ रहा हो किसी को ये। देखो ये क्या कह रहा था, मैंने पाया, क्या पाया, कि किसी ने मेरा पॉकेट पिक किया, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि दोनों की दोनों घटनाएं एक साथ हो जाए, भाई ऐसा तो है नहीं कि दोनों की दोनों घटनाएं एक साथ हो जाए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक चीज पहले हुई है। अब पहले कौन सी चीज हुई है, मैंने कहा पहले ये हुआ है, बाद में तो इसने पाया ये इस चीज को, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा समवन हैड पिक्ड, समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट, ये हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा आई फाउंड, मैंने ये पाया कि किसी ने मेरा पॉकेट जो है ना ये पिक कर लिया है, ये क्योंकि दो घटनाएं हुई है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों के दोनों साथ हो गई हो कि जी इधर से पिक किया और मैंने पाया ना जी, ऐसा नहीं हो सकता ये। तो मैंने कहा यहां क्या आएगा, हैड पिक्ड माई
पॉकेट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए 42, देखते हैं किसका सही जाता है ये। 42 का आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी फिर। आप प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस करना सीखिए। हाँ बिल्कुल सही है, प्रेजेंट और पास्ट में यहां दो घटनाएं हो रही है। एक तो कहना चाह रहा है कि वो लाए, कि उसको कहां लाए, घर पर लाए। कब? जब वो मरा। आपके पास दो घटनाएं यहां पर, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि दो घटनाएं हुई है। एक तो मतलब उसको कहां लाने की, घर लाने की है, और एक कौन सी, मैंने कहा मरने की। तो इसका मतलब पहले कौन सा काम हुआ? ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये पहले कौन सा हुआ? मरने वाला हुआ। यानी व्हेन ही हैड डाइड, जब वो मर चुका था नहीं है, तब उसको कहां लेकर आए? वो घर लेकर आए। तो यहां पर आएगा व्हेन ही हैड डाइड। क्वेश्चन है आपके पास में, लिखा है आई कैन नॉट बिलीव दैट। ये अच्छा क्वेश्चन है जी, ये अच्छा है क्वेश्चन। आई कैन नॉट बिलीव दैट ही इज वेस्टिंग टाइम ऑल अलोंग हिज लाइफ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह पूरी जिंदगी भर से अपना समय व्यर्थ कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। बताइए। जो कॉन्सेप्ट को समझेगा वो बंदा कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ये और मैंने पहले बोल दिया, शीट नंबर 1 जिसके समझ में आ गई नहीं है कि कैसे चीजें चल रही हैं, यकीन मानिएगा टेंस का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर, पूरी तरीके से। ये और ये चीज अभी थोड़ी देर में सिद्ध हो जाएगी। कब? जब हम सीट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल सही है सुप्रीतम घोष, आपका जो कॉन्सेप्ट आपने जो बताया बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये आई कांट बिलीव, ये कहना चाह रहा है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये क्या विश्वास नहीं कर सकता? कि वह पूरी जिंदगी भर, ऑल अलोंग हिज लाइफ, पूरी जीवन भर, पूरी जिंदगी भर अपना समय वेस्ट कर रहा है। आपको इतना देखना है यहां पर, इससे देखो क्या पता चल रहा है। ये देखो, कल हमने एक वो और किया था, द होल नाइट। ये कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी है जो आपको बहुत फायदा देगी। हाउ लॉन्ग, तो मैंने कहा देखो ऑल अलोंग हिज लाइफ, कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता है वो पूरी जिंदगी भर, हाँ बिल्कुल सही है, पूरी जिंदगी भर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये मैंने कहा क्या ये काम थोड़े समय के लिए हो रहा है? नहीं, ये कह रहा था ना कि पूरी जिंदगी भर। इसका मतलब पहले से चला आ रहा है और अभी भी कर रहा है जी। इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। ये किस में जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी कि इसकी जगह क्या आएगा? हैज बीन, और वेस्टिंग आ जाएगा अपनी जगह। यानी कि ये जाएगा किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। ये कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता वो पूरी जिंदगी भर अपनी मतलब कि समय वेस्ट कर रहा है। ये तो मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? ये कि कोई प्रेजेंट में कोई भी काम जो थोड़े समय के लिए चल रहा हो या किया जा रहा हो, उसे ही तो बोलते हैं हम। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? लेकिन ये तो ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कोई काम थोड़े समय के लिए चल रहा हो। ये तो यहां क्या होगा? ही हैज बीन वेस्टिंग। किसी का गलत चला गया हो तो टेंशन मत लेना, मैं फिर कह रहा हूं कई क्वेश्चन इसमें मैं आपको अभी बता सकता हूं। आप अपने दोस्त से भी पूछेंगे नहीं ये, तो वो भी गलत कर सकता है। ये हकीकत है। ये तो मैंने कहा आपका गलत जा रहा है पहली बार में तो दिक्कत नहीं है। अब आप में से कईयों का मैं ये देख रहा हूं कि पीछे कॉन्सेप्ट जो हो चुके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सही जा रहे हैं। इसका मतलब मामला फिट है। ये क्वेश्चन लिखा है, आयशा मैंने देखा टॉम स्टूड इन ए कॉर्नर एट द बैंक्वेट। बताइए जी क्या करेंगे? यानी मैंने देखा, आप बताइए, अगर मैं बोलूंगा तो क्या आप आंसर पकड़ लेंगे? ये बताइए क्या होगा आंसर? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बताइए। ठीक है, ठीक है। कईयों के तो कमेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये तो ये सही चीज है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, ये कहना चाह रहा है कि मैंने देखा, क्या देखा? कि जो टॉम है ना, ये वो बैंक्वेट में मतलब कॉर्नर के अंदर क्या था? वो खड़ा था। खड़ा हुआ नहीं कि जैसे मतलब मैंने देखा और वो खड़ा हुआ नहीं, वो खड़ा था। यानी कि वाज स्टैंडिंग, वाज स्टैंडिंग। यानी कहना चाह रहा है कि मैंने क्या देखा, जैसे मैं मतलब वहां गया बैंक्वेट में तो कॉर्नर के अंदर क्या था? वो खड़ा था जी। ये तो मैंने कहा कि टॉम वाज स्टैंडिंग। तो यहां आंसर कौन सा होगा? टॉम वाज स्टैंडिंग। क्वेश्चन है बाय 2 o'clock यस्टरडे, कब तक? ये कह रहा है कि कल के 2 बजे तक। आई कॉल्ड ऑन हर ट्वाइस बट, लेकिन सी वॉज नॉट एट होम। फिर लिखा है हाउ लॉन्ग विल यू नो रेतु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। ये तो सही जाना चाहिए। अब ये बताइए क्या करेंगे? ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पहले आ चुका है। ये जो 40 क्वेश्चन थे उसमें शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने समझाया भी था। ये अब अगर आप समझ गए होंगे, कल भी बोला था, बार बार बोल रहा हूं, इस सीट नंबर 1 के लिए इतना ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये तैयार हो गया तो टेंस तैयार है। ये
बताइए, बाई 2 o'clock yesterday। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले आ चुका है। अब देखना यह है कि कौन इस चीज को पकड़ पाता है कि कहां कैसे आंसर करेंगे। 2 क्वेश्चन लिखे, दोनों के ही कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहना क्या चाहना है कि कल 2 बजे तक, देखो अगर यस्टरडे होता ना ये, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ये। ना 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 ना। कल 2 बजे तक मैं उसे 2 बार कॉल कर रहा हूं, नहीं 2 बार कॉल क्या कर रहा, 2 बार तो कर चुका। समझिए, जो सेंटेंस हमने लिखा नहीं था कि आई हैव रिटन 6 लेटर सिंस मॉर्निंग, कि इतना काम वो कर चुका था। तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूस में तो नहीं जाएंगे ये। कहना क्या चाह रहा है कि कल के 2 बजे तक मैं उसे जो है 2 बार कॉल कर चुका था। कल के 2 बजे तक, हो सकता है उसके बाद फिर और किया होगा ये, इतना तो वो कर चुका था ये। तो मैंने कहा ये क्या होगा, आई हैड कॉल्ड। आई हैड कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कि कल 2 बजे तक, कल 2 बजे, नहीं नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं होगा। पॉइंट को समझिए फिर एक बार ये। अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं तो देखो इसका मीनिंग क्या निकलता है। कल 2 बजे तक, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि कल के 2 बजे तक आई हैड बीन कॉलिंग, यानी कि मैं उसे 2 बार कॉल कर रहा हूं। 2 बार कॉल क्या कर रहा है, कॉल तो एक ही बार होता है ये। कॉल तो एक ही बार होता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि कल 2 बजे तक मैं उसे 2 बार कॉल कर चुका था, लेकिन वो तो घर पर था ही नहीं, लेकिन वो घर पर थी नहीं है। तो मैंने कहा यहां क्या आएगा, हैड कॉल्ड। ये इतनी बार ये काम कर चुका था ये। मैंने कहा यहां होगा हैड कॉल्ड। ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम पहले भी ये, बस थोड़ा सा चेंज था, कॉन्सेप्ट यही था ये। 46 में क्या करेंगे। 46 में आंसर आया था किसी का, ऊपर चला गया, शायद सही भी था ये। बताइए 46 में हाउ लॉन्ग। अच्छा, दो का आंसर कहां कह रहे हैं आप ये। अ, नहीं, फिर भी गलत होगा, फिर भी गलत होगा, थोड़ा सा और देखिए। हाउ लॉन्ग किसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं, फिर आप मुझे बताना कि सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने कहा अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में बनाए इसको, फ्यूचर की बात कर रहा है ये। तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन नोविंग, नोविंग रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। मैंने कहा ये सेंटेंस आपके पास में, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन नोविंग रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। पहले तो मुझे बताओ कि सेंटेंस सही कि गलत, क्योंकि हाउ लॉन्ग दिखा तो हमने इसको ऐसा बना दिया। अब आपसे मैं पूछूंगा कि सेंटेंस सही है या गलत है। अगर आपको गलत लगे तो आप इसे सही करके दिखाइए कि यहां पर इस जगह यह आना चाहिए। बताइए, जिन्होंने पहले अपना आंसर दे दिया है वो दोबारा ना दे, क्योंकि लगभग लगभग का आंसर सही था ये, और जिससे देखना हो कि नहीं गलत है तो वो बता सकता है ये। बिल्कुल, क्या है ये, गलत है। क्यों, क्योंकि नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। और मैंने आपको एक सुंदर तरीका बताया, जब ये गलत लग रहा है तो इससे ऊपर वाले में आप ट्रांसफर कर देंगे इसको। ये किस में करेंगे, इससे ऊपर टेंस कौन सा आता है, फ्यूचर परफेक्ट। ये उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि हाउ लॉन्ग। ठीक है, फिर मैंने कहा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की। नो की मैंने कहा नो की, नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नॉन। तो ये ऐसे बनेगा जी ये, हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल यू हैव नॉन हर, नॉन रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। इस तरीके से ये सही होगा। यानी इस विल यू नो की जगह किसका यूज होगा, विल यू हैव नॉन का। चलता हूं थोड़ा सा फिर एक बार आगे। 47 दे फाउंड, उन्होंने पाया कि क्या, जो टेप है ना ये। बताइए क्या करेंगे आप आंसर, सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे ये, बताइए।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या पाया कि टैप चला या चल रहा था? बिल्कुल, टैप वाज रनिंग। क्या होगा? वॉज रनिंग। ये बिल्कुल सही है। आगे वाले में 48 में 48 48 होगा परफेक्ट में, बिल्कुल सही है। मैंने कहा जस्ट आ रहा, बिल्कुल ये। तो मैंने कहा सी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। बिल्कुल सही है, परफेक्ट में होगा क्योंकि जस्ट आ रहा है यहां पर ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 50। ये अच्छा क्वेश्चन है। 50 का 50 तो कर लेंगे क्योंकि जो पहले वाली सीट थी ना, ये पहले वाली जो सीट थी, उसी के थ्रू ये क्वेश्चन उठा हुआ है ये। उसमें शायद लास्ट क्वेश्चन था कुछ ऐसा शायद ये, मुझे ऐसा लग रहा है ये। अब बताइए क्या करेंगे ये। और इसको जो बंदा कर गया, यकीन मानिए वो टेंस समझ गया। मैंने कहा जो बंदा इसको समझ लिया ना ये, कि ये क्या कहना चाह रहा है ये, तो मैंने कहा वो टेंस को पूरे तरीके से समझ चुका है ये। इसको कर दो 49 को ये। अब तक भले ही मैंने कहा अब तक भले ही आपके गलत गए हो, सारे ही गलत गए हो, मैं तो कहता हूं ये, लेकिन इसको सही कर दो आप। नहीं, गलत 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 गलत। क्या मीनिंग निकल रहा है ये कहना क्या चाह रहा? ऑल दीज डेज। ऑल दीज डेज, समझिए फिर एक बार ये। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर इसमें ऑल नहीं लिखा होता अभी यहां, तो मैंने कहा आपका आंसर सही होता। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू दीज डेज, कि मैं तुमसे इन दिनों कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसने लगा दिया ऑल दीज डेज। इसका मतलब कि इन दिनों से, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए, अगर ये ऐसा होता, तो मैंने कहा जो आप आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाता है ये, कि मैं इन दिनों तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ये। लेकिन कह रहा है कि ऑल दीज डेज, यानी कि इन दिनों से, मतलब ये जितने भी दिन है ना, ये सभी इन दिनों से मैं, मतलब मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो सकता हो ही नहीं रहा हो ये। हाँ, ये किस में जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू ऑल दीज डेज, यानी कि मैं तुमसे जो है ना इन दिनों से, मतलब इन दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। हैव बीन ट्राइंग आएगा ये। उसके बाद देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये शायद हमने पहले किया भी था ये। अच्छा, 50 नंबर का क्वेश्चन आपकी सीट में अलग है क्या? 50 में यही है या दूसरा है? क्योंकि मैंने एक्चुअली उसमें कुछ क्वेश्चन शायद और ऐड कर दिए थे ये, लेकिन वो शायद पीपीटी में ऐड नहीं कर पाए थे ये। 50 नंबर का यही है या कोई दूसरा क्वेश्चन है ये? शायद मुझे लगता है 4 5 क्वेश्चन मैंने और ऐड किए थे, मैं ऑफिस में जब बैठा था तब ये। एक बार देखिएगा। सेम ही है ना? फिर सही है। क्या होगा? इट इज लुकिंग। इट इज लुकिंग नहीं होगा, इट लुक्स। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह आज रात जो है ना, वो नहीं आ सकता, मतलब एक तरह से ये कहना ये चाह रहा है ये। तो मैंने कहा यहां होगा इट इज लुकिंग। लुक का आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते ये। तो मैंने कहा जब दिखाई पड़ने की बात हो, प्रतीत होने की बात हो, इस सेंस के अंदर, हाँ इस सेंस में हम लुकिंग का आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। तो ये होगा इट लुक्स, क्योंकि ऊपर वाले में हम चेंज कर देंगे। ये इतने क्वेश्चन हुए। कोई आप में से ऐसा भी है क्या कि इन 90 क्वेश्चन जो हमने किए अभी तक ये, इन 90 क्वेश्चन में से शायद जिसके 40 क्वेश्चन भी अगर सही चले गए, मैंने कहा आप में से कई ऐसे हैं जिनके मुझे पता है कि 80 से ऊपर भी सही है, लेकिन जिसके 40 से ऊपर भी सही है, उसका भी लेवल हकीकत मान के चलिएगा। ऐसा नहीं कि मैं मेरे फायदे के लिए कोई चीज बोलूंगा आपको ये,
आपको मतलब आपका लेवल सही है, 40 में अगर सही चले गए तो ये, लेकिन ये मत करना है कि 40 सही चले गए तो मैं छोड़ दूं, नहीं। आपको 40 से ऊपर जो बाकी नहीं गए हैं उनमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी थे जो अलग आए, जैसे द होल नाइट वाला आया, ऑल दिस डेज वाला आया, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे ऐसे ही। तो उनमें आप टेंशन ना लेकर, मैंने कल भी कहा था एक दो बार सीट को और एक बार देखिएगा ये। अब चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो, और वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमसे हो पाते हैं या नहीं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसको कर देते हैं डिस्कार्ड। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए क्या करेंगे इसमें। अब क्वेश्चन आ चुके हैं जी, अब तक वो सेंटेंस आ रहे थे ना ये, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन नहीं है। कौन से पार्ट में एरर करेंगे आप ये बैंक का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बैंक का डल गया। बाकी फिर आगे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी के डाले, फिर कुछ सीडीएस के डाले हमने ये। हाँ, जो कॉन्सेप्ट अब तक हमने आपको नहीं बताया है, मैंने कहा आप वहां दिमाग मत लगाइए। बताइए कहां और कैसे सही करेंगे इस क्वेश्चन को। यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स। समटाइम्स याद आ रहा है किसी को? बिल्कुल, एरर तो आप सारे सही कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता था एरर तो पहचान लेंगे आप। ये कहना क्या चाह रहा है कि तुम कभी कभार बहुत लेट आ रहे हो। तुम कभी कभार बहुत लेट आ रहे हो या तुम कभी कभार बहुत लेट आते हो, ये कौन सा सही करूं ये? तुम कभी कभार, तुम कभी कभार बहुत लेट आते हो या आ रहे हो। समटाइम्स याद आ रहा है ये? समटाइम्स का हमने एक टेंस में यूज किया था ये, कौन से में था बताइए। बिल्कुल सही है। मैंने कहा अरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट में कब से कर दिया, समटाइम्स का यूज किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये। यानी कि मैंने कहा ये होगा कम यू कम सो लेट। मैंने कहा ये कहना है चाह रहा है कि तुम कभी कभार जो है ना ये इतना ज्यादा लेट आते हो। मैंने कहा इतना ज्यादा लेट आते हो, मैंने कहा इतना ज्यादा लेट आते हो, तुम कभी कभार इतना ज्यादा लेट आते हो कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कि ये जो मेरे लिए है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक तरह से ये मैनेज करना इतने सारे बच्चों को ये। तो मैंने कहा यहां क्या होगा, आर कमिंग की जगह क्या होगा, कम होगा, यानी यू कम सो लेट। क्वेश्चन आपके पास में ये पूछा है सीजीएल 13/6/2019 मॉर्निंग में ये पेपर हुआ था जी। अब देखना यह है कि कौन इस क्वेश्चन को सही कर पाता है ये। बताइए द कॉस्ट ऑफ, हालांकि हम इसे टेंस का क्वेश्चन नहीं कह सकते, लेकिन मैं इनको टेंस के अंदर लिया करता हूं ये। बताइए द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। यानी ये कहना चाह रहा है कि किसी न किसी पार्ट में कोई एरर है, ये कंफर्म है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ये। सो लेट प्रेजेंट परफेक्ट में आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लेटली है वो लेटली है, ऑफ लेट है वो, सो लेट नहीं है वो। बताइए इसमें कहां एरर करेंगे आपके पास। अब 4 ऑप्शन हमने कर दिए हैं, इसी सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके आंसर आपको बताना है, और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है जी। बिल्कुल सही है। आप पहले मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर बात हो किसकी रही है, यानी ये जो राइज हो रहा है ना, ये वो क्या चीज हो रही है, पहले मुझे ये बताइए। ये राइज जो है, अच्छा इसको मैं बताऊं क्यों लाया हूं ये, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के हमने क्लासेस की थी नहीं है, उसके थ्रू मैंने इस सीट में डाला है ये। मैंने कहा जो बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे ना हमने ये, मैंने कहा उसके थ्रू ये क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें ये। आप मुझे बताइए कि राइज क्या हुआ, बताइए। बिल्कुल सही है। राइज क्या हुआ है, कॉस्ट हुई है। मैंने कहा कॉस्ट यहां पर क्या है, सिंगुलर है। मैंने कहा हुआ क्या, राइज कॉस्ट तो हुई है किन की, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो कॉस्ट है वो राइज हुई है। तो मैंने कहा बात किसकी हो रही है? कॉस्ट की हो रही है कि जी ये राइज हो रही है। तो बात किसकी हो रही है? कॉस्ट की हो रही है। कॉस्ट यहां पर क्या है? सिंगुलर है। तो मैंने कहा वो अब कैसी आनी है जी? सिंगुलर आनी है। यानी कि हाँ, मैंने कहा कॉस्ट क्या सिंगुलर है तो हैव की जगह हैज। ये सीजीएल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है जी ये। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं ये। आपके पास क्वेश्चन है फिर एक बार। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड। आप मुझे बताएंगे, ये सीजीएल में पूछा 3/3/2020, 3/3/2020। आप मुझे ये बताएंगे सबसे पहले कि यहां जो सेलेक्ट हुआ है ये वो हुआ कौन है? बताइए, सेलेक्ट हुआ है ना ये, तो वो कौन हुआ है ये? रटने की नीड नहीं पड़ेगी, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू उठा हुआ है। अभी टेंस के क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे इसमें, थोड़े से आगे चल करिए। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड। मैंने कहा सेलेक्ट किया किसको गया है, आपको ये देखना है ये। बिल्कुल, आंसर तो सारे सही दे रहे हैं ये। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। सेलेक्ट किसको किया गया? यानी ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी स्कूल है ना ये, उसमें जितने लड़के हैं उनमें से किसी एक को किया गया है ये। मैंने कहा कितनों को? एक को किया गया है ये। मैंने कहा इसका मतलब एक को किया है तो वर्ब कैसे आनी है? सिंगुलर आनी है। यानी कि हैव की जगह लगा दो हैज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस की थी हमने, उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन हमने यहां डाल दिए थे। एक ही लड़के को सिलेक्ट किया गया है ना ये, तो आंसर क्या आएगा? यहां हैज आ जाएगा ये। चलता हूं फिर थोड़ा सा आगे। अब इसको लगा लो इंपोर्टेंट। बोलेगी इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में हो, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, वहां तक शायद हो सकता है 1 से लेकर 5 बार, इतनी बार ये रिपीट हुआ है ये। बताइए क्या करेंगे? When I reached the cinema, the movie had already begun. जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा तो मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी। कौन से पार्ट में करोगे? ये सीजीएल में पूछा हुआ आपके, ये सीजीएल में पूछा गया है ये। बताइए। स्ट्रक्चर का पूरा रोल है यहां पर ये। देखते हैं, बिल्कुल सही है। देखो क्या कहना चाह रहा है। दोनों घटनाएं कब की हुई है? पास्ट की हुई है। देखिए, When I reached the cinema, ये कहना चाह रहा है कि जब मैं सिनेमा पहुंचा। तो ये कहना चाह रहा है कि जब मैं सिनेमा पहुंचा तो मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी ये। मैंने कहा यहां देखिए हेड आ रहा है क्या? दो काम हुए यहां पर ये, एक मूवी का शुरू होना और एक मेरा पहुंचना। पहले काम कौन सा हुआ? मूवी का शुरू होना। इसका मतलब वो किस में जाएगा? परफेक्ट टेंस में ये। तो मैंने कहा जी हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है ये। मैंने कहा कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बोलेगी जी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोलेगी जी बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, बिगेन होती है सेकेंड फॉर्म, और बिगन होती है थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा यहां इस बिगेन की जगह क्या आएगा? बिगन आएगा। क्या आएगा? बिगन आएगा ये देख लीजिए। फिर कह रहा हूं सीजीएल में पूछे हुए हैं ये। अब आप मुझे वहां टोक दीजिएगा, मतलब रोक दीजिएगा कि ये नहीं, ये सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं करवाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। जहां भी ऐसा लग जाए आपको ये क्वेश्चन, आई एम बिलीविंग, सीजीएल में पूछा हुआ। देखिए, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, कहां करेंगे एरर? बताइएगा। नेट नहीं चल रहा है तो मेरे भाई रिचार्ज कराओ। अब मैं क्या करूं इसमें ये? मेरे कभी कभार लाइट यहां चली जाती है तो मैं किसको बोलूं कि जी लाइट चली गई, अब क्या करूं ये? तो नेट का तो रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा आपको ये। बताइए। अब तुम्हारे कहते मेरे भी नहीं चलता कि यहां अब? नहीं, मेरे चल गया। आई एम बिलीविंग यू याद आ रहा है? मैंने कहा बिलीव का आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो बोले कि जी टेंस कौन सा है ये? बोले कि टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे ऊपर कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल। उसका सब्जेक्ट क्या उठेगा? यहां से उठ जाएगा आई। तो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई बिलीव, आई आई
बिलीव, तो मैंने कहा जी ये आ जाएगा आई बिलीव, आई बिलीव और आगे आ जाएगा क्या, यू। तो ये बन जाएगा ऐसे, सही है। हाँ, नेट काफी कॉस्टली हो गया, हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने कहा आई बिलीव यू, आई एम बिलीविंग का जो है ना ये वो बन जाएगा आई बिलीव यू। क्वेश्चन है फिर एक बार सीजीएल का, 5 मार्च 2020। लिखा है द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। देखते हैं किसका सही जाता है ये। जहां भी आपको लगे कि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं करवाया, मैं उसी टाइम आपको ये कोट कर दूंगा, मतलब कि ये बता दूंगा कि मैंने उस क्लास में ये चीज बताई है। बताइए, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। कहां पूछा है, सीजीएल में पूछा है जी, आपके पेरे में, बिल्कुल सही है। देखो, किसी को याद आया, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वांटेड नहीं होगा, क्या होगा, ओनली वांट होगा ये, यानी यहां से क्या हट जाएगा ये, मतलब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी ये। तो एरर कौन से पार्ट में, सी वाले में। चलते हैं फिर एक बार, क्वेश्चन पूछा सीजीएल 5 मार्च 2020 और क्वेश्चन लिखा था लकी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। देखते हैं कौन समझ पाता है ये। बताइए, ये जरूर बताना किसकी जगह क्या आएगा, केवल ये मत करना कि आंसर क्या होगा। बताइए। अच्छा, लक्की करें कि लूसी करेंगे, देखते हैं एक मिनट। लूसी होगा मुझे लग रहा है ये, हाँ लूसी होगा जी। आंसर तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर मिनिमम, फिर कह रहा हूं जितनी चीजें शुरू से लेकर एंड तक बोल रहा हूं, लिख लेना ये। इसी मतलब यही, ऐसा ही सेंटेंस ही है, अभी आया था ना मूवी वाला, वही तो सेंटेंस ही है। मैंने कहा मुझे लगता है वो 10 से 20 क्वेश्चन आ चुके होंगे अब तक ये। बताइए कहा, बिल्कुल सही है। देखो बात कब की हो रही है, ये कह रहा है कि वैन वी रीच द पार्टी हॉल, जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे। मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। और उसी टाइम ये कह रहा है कि जो लूसी है ना वो तो पहले ही केक काट चुकी थी। यानी दो काम हुए यहां, एक हमारा पार्टी हॉल में पहुंचना और एक कौन सा हुआ, उसका केक का काटना। मैंने कहा दोनों घटनाएं पास्ट की है, एक घटना किसमें चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, कौन सा, जो उसने केक काटा ना वो। तो मैंने कहा पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैज नहीं आता, हेड आता है ये। क्या आता है, हेड आता है ये। तो यहां हैज की जगह कहां गया, ये रहा, इसकी जगह कर दो जी हेड, ये हो जाएगा ऐसे सही। हाँ, दो घटनाएं पास्ट में हुई है, कितनी, दो घटनाएं। एक हमारा पार्टी हॉल में पहुंचना और दूसरा उसका केक काटना। पहले काम कौन सा हो चुका है, ये हो चुका, कह रहा है ना ऑलरेडी काट चुकी थी ये। तो मैंने कहा ये पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, हैज की जगह हैड। क्वेश्चन है आपके पास, मोहन डिड नॉट वेंट टू स्कूल, कहां पूछा, सीजीएल 9 मार्च 2020। खुद देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये। बताइए क्या करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड शायद मुझे लग रहा है अभी एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ये। बताइए। बिल्कुल सही है। अरे डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वेंट की जगह क्या करोगे, गो कर दो। क्या कर दोगे, गो कर दो। तो यहां वेंट की जगह हो जाएगा गो। क्वेश्चन, व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू जॉइन अस। सीजीएल मैथ्स में पूछा है, 11 सितंबर को यह पेपर हुआ था 2019 में। अब मैं आपको यह बता देता हूं, मैं आपको यह बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से है। बेसिक के जो आपकी क्लासेस मैंने की थी, मैंने कहा जो बेसिक्स की जो मैंने क्लासेस आपको दी थी स्टार्टिंग की 1 से लेकर 10-11 के आसपास, ये वहां से उठाया मुझे ये। देखते हैं कौन कर पाता है। मैंने कहा बेसिक की क्लासेस से उठाया इस क्वेश्चन को ये। बेसिक से उठाया है, बार बार कह रहा हूं।
आराम से दिमाग लगा लीजिए, कहां करेंगे। बिल्कुल सही है, देखिएगा। पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टू मैक कॉफी। मैंने कहा आई एम टू मैक कॉफी। सेकंड है, आई हैव टू मैक कॉफी। ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है, पहले आप मुझे ये बताएंगे ये। मैंने लिखा आई एम टू मैक कॉफी, आई हैव टू मैक कॉफी। दो सेंटेंस लिखे हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं ये। हालांकि इसका इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहां एक बार हम देख लेते हैं इस चीज को। आई एम टू मैक कॉफी, और एक मैंने लिखा आई हैव टू मैक कॉफी। जी, दोनों ही सेंटेंस सही है। देखिए क्या मीनिंग इसका निकलता है ये। मैंने कहा दोनों ही सेंटेंस सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्या मीनिंग निकलेगा? कभी कभार आप ये नहीं कहते यार कि यार मुझे ये काम करना है। मैंने कहा मुझे ये काम करना है, या मुझे ये काम करना पड़ता है। मैंने कहा दो सेंटेंस को समझिएगा, ये दोनों को समझिएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे कॉफी बनानी है। अगर आपको ऐसे सेंटेंस जब बनाने हो तो उनको कैसे बनाया जाता है ये? अगर बात हो प्रेजेंट की, किसकी? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की बात होगी तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब आपको कोई सेंटेंस ऐसे बनाना हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे चाय बनानी है, मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी एक तरह से ये इस प्रकार के सेंटेंस को मैं अभी प्रेजेंट का बोल रहा हूं। अगर मुझे इसे पास्ट में बनाना होता है, ये कैसे? कि मुझे चाय बनानी थी, मुझे चाय बनानी थी, मुझे कॉफी बनानी थी। तो मैंने कहा यहां इज एम आर की जगह वॉज या वर, वॉज या वर। ठीक है यहां तक। आप देखिए, अगर आप ये बोले कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना पड़ता है, मुझे तो कॉफी बनानी पड़ती है, यानी कंपल्सन है एक तरह से, ये मुझे ऐसा करना पड़ता है, ये मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा करना पड़ता था। तीन टाइप के सेंटेंस को देखिएगा। मैंने कहा पहला तो मैंने क्या बोला कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना था वाले में वाज वर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। फिर मैंने ये बोला कि मुझे ये करना पड़ता है ये। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये पास्ट की बात करेगा तो मैंने कहा वहां हम कर देते हैं क्या? हैड, और वो आ जाएगा आगे वाला ऐसे कैसे। अगर ये फ्यूचर की बात करेगा तो मैंने कहा ये विल हैव, या कह सकते हैं शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीन प्रकार के सेंटेंस मैंने यहां बोले। एक तो पहले तो ये कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे चाय बनानी है, मुझे चाय पीनी है, मुझे कॉफी बनानी है, मुझे पढ़ना है, मुझे पेड़ पौधों को पानी देना है। मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाते इस स्ट्रक्चर से। मुझे ऐसा करना पड़ता है, पड़ता था, और पड़ेगा, वो बनता है इस प्रकार से सेंटेंस। ये आपके दिमाग में जितने भी सेंटेंस आए, मैंने कहा इसको रटना नहीं है, ये बहुत मतलब सिंपल चीजें एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या हेड लगाओगे तो पास्ट में चला जाएगा, और विल हैव होगा तो ऐसा ही है। अब यहां आप समझिए क्या वही स्ट्रक्चर यहां आ रही है क्या? ये बिल्कुल वही आ रही है। देखिएगा एक बार ये यहां क्या हुआ, सेल का मतलब जो विल या सेल था ना, ये मैंने कहा ये शुड के साथ में हैव आ गया ना, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। अब पॉइंट को ये समझिए कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट में है ये।
हाँ, फ्यूचर का बना है तो बना देंगे। ही विल हैव टू मैक टी, मैक टी, उसे चाय बनानी पड़ेगी, उसे चाय बनानी पड़ेगी, ये इसका मीनिंग निकलेगा ये, उसे चाय बनानी पड़ेगी ये। ही विल हैव टू मैक टी। विल को वुड में करोगे वो पास्ट में चला जाएगा, सेल को शुड में करोगे वो पास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस बना करते हैं ये। तो आप बोलेगे जी क्या इनकी स्ट्रक्चर को रटे, रटे क्यों भाई? आप जनरल लाइफ में बताऊं, दिन के अंदर, दिन में मान लीजिए एक दिन नहीं, 2 दिन को मिला लो, 2 दिन में आप ऐसा ना ऐसा सेंटेंस कुछ ना कुछ बोलते ही हैं ये, कि यार मुझे रोटी बनानी है। अब कई आप में से रूम रेंट लेकर भी तो रहते ही है नहीं यार, मुझे रोटी बनानी है, मुझे रोटी बनानी पड़ती है, समझ रहे हैं? मुझे चाय बनानी है, मुझे चाय बनानी पड़ती है। तो मैंने कहा ये सेंटेंस वही तो है ये। तो इनको रटे क्यों कि ये ऐसे, मतलब बस केवल एक बार एक सेंटेंस बनाकर देखना है, उससे क्लियर हो जाएगा ये। अब यहां भी ऐसा ही था ये। तो यहां ये मत देखना कि यार ये हैव टू के साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे है, ये वो ऐसे है, ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये। तो आप देखिए कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट का है ये। मैंने आपको बेसिक में एक चीज बताई थी कि इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनते थे ये। देखो, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, फिर क्या आता था? हेल्पिंग ऑफ। यहां इसने मॉडल यूज कर दिया जो एक तरह से हेल्पिंग ऑफ का ही काम करता है ये। ठीक है, फिर क्या आता था? सब्जेक्ट आता था ये, जबकि इसने क्या कर दिया? ऑलवेज। मैंने कहा ऑलवेज का यूज आपको याद भी होगा, मैंने बताया भी था ये किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बताया था कि इसका यूज कहां करते हैं, बताइए। मैंने कहा ऑलवेज का यूज कहां करते हो आप, ये मेंस में पूछा है। अब आप खुद ये कहेंगे बेसिक चीजें ही हैं तो ये, और मेंस में भी बेसिक ही पूछता है, फिर बच्चा देखता पता नहीं यार कहां से आ गया ये, क्यों? क्योंकि रटा हुआ सिस्टम है, तो रटा हुआ सिस्टम काम नहीं करता वहां ये। तो मैंने कहा मुझे बताइए कि ऑलवेज का यूज कहां करते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको ये, और ये पूरा बेसिक से ही उठा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मैन वर्ब से पहले करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये कहां यूज कर रहा है ये देखो इसने सब्जेक्ट से पहले यूज कर दिया, इसको यहां यूज करो ना आप ये, वी ऑलवेज हैव। वाई शुड वी ऑलवेज हैव, वाई शुड वी ऑलवेज हैव, ये ऑलवेज का यूज यहां होगा ये। तो जो बेसिक की क्लास है जो वहां से ये क्वेश्चन को उठाया है ये, तो ये एरर कहां होगी? इसमें, ये इसका यहां आएगी पोजीशन ये। क्वेश्चन है आपके पास में, यहां पर लिखा है एक बार फिर, लास्ट इवनिंग। ये इजी है जी, ये इजी। अच्छा ये कहां पूछा? देखो ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। 11 सितंबर को कोई एक पेपर हुआ होगा, बताइए। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लास्ट इवनिंग, क्या पता चल रहा है इससे? पास्ट सिंपल टेंस, ये कहां होगा? यहां। टेल्स की जगह टोल्ड, टेल्स की जगह टोल्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म ये। तो कहां एरर होगी इसमें? कहां है? ये रहा, टेल्स की जगह टोल्ड, टेल्स की जगह टोल्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म ये। क्वेश्चन है आपके पास, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वाज इट एंड। सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है कि मैं रियली मतलब इस मूवी से बोर हो चुका हूं ये, कब इसका एंड हुआ था या होगा? पॉइंट ये है, बताइए। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या कहना चाह रहा, सेंटेंस को समझिएगा ये। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, मैं वास्तव में इस मूवी से बोर हो गया हूं। अब आगे क्या कह रहा है?
इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया। क्या कहना चाह रहा है कि मैं वास्तव में इस मूवी से बहुत बोर हो चुका हूं यार, बोर हो गया हूं ये। मैंने कहा व्हेन वाज इट एंड, कि ये कब खत्म होगी या खत्म होती, मतलब सॉरी, पास्ट की बात करेगा कि फ्यूचर की बात करेगा ये, बताइए। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वाज इट एंड। तो पास्ट के लिए कहेगा कि फ्यूचर के लिए कहेगा, ये आपको पॉइंट पकड़ना है यहां। बिल्कुल सही है, फ्यूचर की बात करेगा, यानी कि वेल विल इट एंड। भाई बात हो रही है यहां पूरी प्रेजेंट की। भाई कहते नहीं, मूवी देख रहे हैं जी जैसे हम ये, अरे यार मैं बोर हो गया हूँ यार, ये कब खत्म होगी यार ये, ऐसा तो कहते हैं। ये पास्ट की तो ना बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है एक्टर से ये, तो मैंने कहा यहां होगा व्हेन विल इट एंड, यानी कि इस वॉज की जगह क्या जाएगा, विल का यूज। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास फिर एक बार, आई नाउ आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। बताइए क्या करेंगे। 12 नंबर का ये क्वेश्चन लिखा है, आई नाउ आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। बिल्कुल सही है, कुछ का गलत भी है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखिएगा, मैंने कहा क्या इसका कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे, नहीं। कॉन्टिन्यूस में जब यूज नहीं करेंगे तो इससे ऊपर वाले में इसको चेंज कर देते हैं ये। अभी किस में है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ये तो मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो ऊपर किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। ये प्रेजेंट सिंपल में क्या हो जाएगा, आई तो रहेगा ऐसे कैसे, नाउ रहेगा ऐसे कैसे, और मैंने कहा यहां एम नोविंग की जगह क्या हो जाएगा, नो। मैंने कहा नो, क्योंकि आई के साथ एस और यस नहीं लगेगा ये, तो एम नोविंग की जगह क्या आएगा, नो का यूज करेंगे ये। क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड सीजीएल। मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए क्या करेंगे। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। बिल्कुल सही है। मैंने भाई यहां देखिए, टू के बाद में, टू के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और यस कुछ नहीं लगता ये, तो मैंने कहा यहां क्या हट जाएगा, ये एस हट जाएगा इस जगह से। ये क्या हट जाएगा, यहां से एस हट जाएगा। ये देख लो, ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास में, आई यूज टू गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून। सीजीएल मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने बताया था आपको किसी टेंस के अंदर ही है। अब देखते हैं कि कौन कर पाता है ऐसे ही। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है कि जब मैं देहरादून में रह रहा था ना ये, तो एक उस टाइम ये कहना चाह रहा है कि एक आदत थी इसके एक तरह से, और वो क्या थी, मॉर्निंग वॉक पर जाने की एक तरह से। ये किस पर, मॉर्निंग वॉक पर जाने की। ये तो पास्ट की बात कर रहा है, और आदत को शो करने के लिए पास्ट में किसका यूज करते हैं ये, मैंने कहा किसका यूज करते हैं ये, मैंने कहा किसका यूज करते हैं ये, मैंने कहा यूज का जगह क्या आएगा, यूज्ड, और टू गो। आई यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ये कहना क्या चाह रहा है कि जब मैं देहरादून में था, पास्ट की बात कर रहा है। अब पास्ट की हैबिट को शो करेगा तो जाहिर सी बात है टेंस कौन सा जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस ही है। तो यहां क्या होगा, आई यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आई यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये तो ये होगा सही इस तरीके से। ये क्वेश्चन है, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। सीजीएल मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, और ये काफी इजी है। जिसको स्ट्रक्चर आती होगी वो इसे इजीली कर लेगा, और नहीं आती होगी तब भी कर सकता है ये, बताइए।
बिल्कुल सही है। हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैज के साथ वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। ये यहां कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा बिकेम की जगह क्या हो जाएगा? बिकम। कम केम कम। मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? कैम की जगह यहां आएगा कम, यानी बिकम बन जाएगा यहां पर, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म ये। हैज के साथ कौन सी वर्ब की? थर्ड फॉर्म ये। क्वेश्चन है रोहित डिड नॉट कैम, कहां पूछा है? खुद देख लो, जो डेट लिखी है यहां पर सीट में भी आपके लिखा हुआ है। तो जिसको शक हो तो वो सर्च कर लीजिएगा जी गूगल पर, ये कि वाक्य में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं या नहीं है। बताइए। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अब तक शायद तीसरा क्वेश्चन आ चुका होगा 16 नंबर तक ये। बिल्कुल सही है। सही है। देखिए, डिड के साथ कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैम की जगह क्या? कम। अब आप खुद देख लीजिए, क्या वाकई में स्ट्रक्चर का रोल है क्या? पूरा रोल है, ये रटने की चीजें नहीं थी ये। मैंने कहा डिड के साथ कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैम की जगह क्या कर दो? कम कर दो ये। और ये मेंस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पास में फिर एक बार सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और ये काफी इजी क्वेश्चन है ये। ही स्विच्ड ऑन द टीवी टू लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द पीएम ऑन द इंडिपेंडेंस डे। क्या करेंगे अपना आंसर? ये बताइए। सीजीएल मेंस में पूछा है ये। अगर आप टफ क्वेश्चन के बजाय